हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रतीक भट्ट एंड वेलकम टू द सत्व एजुकेशन। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिख रखा है जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो कोई भी इक्वेशन हमारा ये वाले फॉर्म में होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट टर्म है ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स तो हमारा वेरिएबल है, तो एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है हमारा जो कि है ए, ठीक है। दूसरा टर्म है हमारा एक्स, उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, बी। और लास्ट जो टर्म है हमारी, और जो कि हम उसे कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई भी वेरिएबल हमें मल्टीप्लाई नहीं है, तो लास्ट टर्म हो गई सी। तो ये ए बी और सी जो हमें मिला है वो क्या होगा, वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर यानी कि कोई भी 1 2 3 -5 -4 √3 और 5/2, ठीक है। तो ऐसे कोई भी रियल वैल्यू हमारी एबीसी की वैल्यू हो सकती है। तो दूसरा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो चलिए समझते हैं। जो हमारे पास ये हमारा जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे हमें लिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हमने ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर दी तो हमें इक्वेशन में ही मिल जाएगा जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो जो इक्वेशन हो जाएगा तो ये हमारी टर्म जीरो हो जाएगी पूरी। तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं? नहीं। हम सबको पता है कि ये जो हमारा इक्वेशन है वो हमारे किस फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो चलिए यहाँ पे हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ समझेंगे कि हम एबीसी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें हमें क्या करना है, उसे हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जो कि था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो उसके साथ हम जब कंपेयर करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो उससे हमें मिल जाएगा ए की वैल्यू मिल जाएगी 2। वैसे ही जो एक्स वाली टर्म है उसमें से हमें मिल जाएगा बी की जो वैल्यू है क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। और जो हमारी कांस्टेंट टर्म सी है उससे हमें मिल जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 9। तो ऐसे ही आप कोई भी नंबर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोई इक्वेशन हमें दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वो हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके बारे में देखिए। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए जो हमने अभी ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिया था जो कि था 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो x वाली टर्म है उसको हटा दूं और 2x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो लिखूं, तो क्या ये जो इक्वेशन है हमारी, हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं या नहीं? तो देखिए ये जो हमारी टर्म है 2x स्क्वायर प्लस 9, तो क्या ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। तो जो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंडीशन में क्या दिया था, हमारा a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा a तो यहाँ पे 2 मिल रहा है लेकिन हमें b की वैल्यू 0 मिल रही है। तो ये हमें क्वाड्रेटिक जो 2x स्क्वायर प्लस 9 है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन हमारा ये फॉर्म में होगा जिसमें हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही पर एक्स वाली टर्म नहीं है, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अभी हम एक और कंडीशन देखने वाले हैं जिसमें भी आपको देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आइए देखते हैं कि अगर कोई इक्वेशन है आपके पास जिसको आप ये फॉर्म में है कि 2x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से जैसे हमने अगले केस में किया था कि 2x स्क्वायर को वैसा का वैसा लिख देंगे, 9x लिख देंगे और क्या करेंगे, जो लास्ट हमारी कांस्टेंट टर्म थी उसकी जो c है उसकी हम जीरो ले लेंगे वैल्यू।
तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमें c क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कंडीशन में खाली एक ही चीज़ है कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमें मिल रहा है। तो ये जो हमारा इक्वेशन हो गया 2x² + 9, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। अगर कोई हमारी टर्म जैसे कि देखें हम, तो 4x + 7 ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो x² वाला टर्म है यहाँ पे मिसिंग है। तो जब हम यहाँ उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 × x² + 4x + 7 = 0। तो जो यहाँ पे हमें a की वैल्यू जब मिलेगी तो वो क्या मिलेगी, 0, जो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे जो इक्वेशन था स्टैंडर्ड उसमें हमें दे दिया गया है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो। तो यहाँ पे जो 4x + 7 हमें मिलेगा वो इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक होगा नहीं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो रूट्स क्या होते हैं, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ये हमारे जो वेरिएबल होता है, जो कि यहाँ पे x है, तो उसकी ऐसी वैल्यू होती है कि जिसे हम जब हम हमारे आंसर में या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें हमेशा उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। जैसे कि लेट्स सपोज टू टेक अ एग्जांपल कि हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 6x + 8 = 0। तो यहाँ पे जो x है हमारा, तो उसकी हमें यहाँ पे 2 रूट्स मिलेंगे, ये सबको मालूम है, क्योंकि जो भी हमारे ये x² है उसकी मैक्सिमम डिग्री होती है, जो कि यहाँ पे है x की मैक्सिमम डिग्री क्या है, x की 2 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रूट मिलेंगे ना हमें, वो हमें हमेशा 2 मिलेंगे। तो एक रूट मिलेगा यहाँ पे हमें -4 एंड दूसरा हमें मिलेगा x = -2। अभी ये रूट्स कैसे फाइंड करने हैं वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, तो उसकी आप कोई भी अभी चिंता मत कीजिए। तो जो देखिए कि जो हमारा x = -4 या -2, जब भी हम ये x की वैल्यू को हमारे दिए गए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम ले लेते हैं कि जो x² + 6x + 8, तो जहाँ जहाँ भी हमें x है वहाँ वहाँ हमें -4 रखना है। तो जब हम -4 यहाँ पे रखेंगे तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 और x की जगह -4 और 8। अभी ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये 6 4 जा 24 हो जाएगा, और ये जो माइनस का साइन है प्लस माइनस होके हो जाएगा -24 + 8। ठीक है, जब 16 में से आप -24 करोगे तो हमें मिल जाएगा -8, और ये +8, तो ये हो जाएगी वैल्यू 0 जो हमें मिलनी चाहिए। तो ये हमारा होता है रूट्स। ठीक है, वैसे ही आप अगर x = -2 को भी आप हमारे दिए गए इक्वेशन में रखेंगे तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, हमारी 0। तो ऐसे हमें रूट्स इसे। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए यहाँ पे मेथड दिए गए हैं कि मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेनली यहाँ पे ये 3 मेथड हैं जिसको अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हो। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके वेरिएबल x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है। ये मेथड आपने पहले सीख चुके हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है, जो मिडल टर्म होता है हमारा जिसका वेरिएबल x वाला, वो मिडल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, तो उसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। फिर दूसरा है b, जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और जो थर्ड है वो क्वाड्रेटिक मेथड है। ये क्वाड्रेटिक मेथड में क्या है, हमें ए बी सी की वैल्यू मालूम होती है इक्वेशन में से, तो हमें एक इक्वेशन हम यहाँ पे सीखेंगे जिसमें हम ए बी सी की वैल्यू रखेंगे और हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 3 मेथड मेनली आपके यूज होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये फैक्टराइजेशन में, तो यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है जिसका सॉल्यूशन हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो हमारी ये x² वाली टर्म है उसको हमें हमारी जो कांस्टेंट वाली टर्म है जो कि है 20, उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम x² को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 20x²।
ठीक है। अभी हमें देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने देखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमें ये 20x² मिला उसके हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं, हमें ऐसे दो फैक्टर निकालने होंगे जिसको आप जब ऐड या माइनस करोगे तो उसके वैल्यू हो जो -9 मिलेगी हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले 20 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो उसके जब फैक्टर 20 के निकालेंगे तो सबसे पहले ये 2 से 10 2 से 20, फिर से ये 2 से होगा तो ये हो जाएगा 5 2 से 10 और लास्ट में होगा ये 5। तो यहाँ पर हमें 20 के 3 फैक्टर मिल गए। ठीक है, कौन कौन से? 2 2 एंड 5। ठीक है, अभी ये 3 जो फैक्टर हमें मिले हैं उनमें से हमें 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिसको हम ऐड या और माइनस करके हमें क्या मिलना चाहिए, हमारी जो मिडल टर्म है -9 वो मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 5 को वैसा का वैसा रखेंगे तो जब 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा हमें 20। तो ये तो हो गया, पर जब हम 4 को 5 में ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे 2 फैक्टर हमें मिल गए। तो एक जो फैक्टर हो गया वो हो जाएगा 4 और सेकंड वन हो जाएगा हमारा 5। पर एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि देखिए हमारा जो ये मिडल टर्म है उसकी साइन हमें यहाँ पे माइनस दिख रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम कैसे ऐड करेंगे, जब हम -4 को -5 में ऐड करेंगे तभी हमें -9 मिल पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी टर्म है दोनों को माइनस माइनस साइन दे देना है। और बच गई बात ये x की, तो हमें क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करने के लिए तो हमें 4 को x दे देना है और एक x इसको ले लेना है। तब जब भी -4 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -4x मल्टीप्लाई बाय -5x तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 20x²। तो ऐसे हमने 9x के है जो उसको हमने स्प्लिट कर लिया है। तो अभी देखिए हम उसको कैसे हमारे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो x² वाली टर्म थी उसको हमें वैसे के वैसे लिख लेना है, और जो हमारी मिडल टर्म -9x थी जिसके हमने 2 फैक्टर निकाले तो एक हो जाएगा -4x रख देना है और दूसरा रख देना है -5x, जिसको हम जब ऐड करेंगे -4x -5x तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा -9x। और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमें वैसे का वैसे रख लेना है। अभी ये सब चीज ये जो हमने किया फैक्टर वाली वो आपको क्या है रफ में करना है, उसको आपको कॉपी में नहीं दिखाना है। अभी हमें क्या करना है, जो इक्वेशन है हमें तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, x² -4x और सेकंड पार्ट जो हो जाएगा -5x + 20। अभी देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें से हम अगर x को कॉमन निकाल लें तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा फर्स्ट x और 4x में से x बाहर जाएगा तो बच जाएगा 4। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जो हमारी सेकंड वाली जो टर्म थी -5x + 20 उसमें से हम क्या करेंगे कॉमन निकालने के लिए, तो हम -5 को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x -4 बच जाएगा, क्योंकि 5 4 होता है 20 = 0। अभी हमें क्या करना है कि जो पूरा हमारा इक्वेशन है उसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे x -4 यहाँ पे दोनों जगह हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे x -4। तो क्या बच जाएगा, अभी दूसरी टर्म बच जाएगी हमारी x -5 = 0। जैसे कि हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देखा था कि जब भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो हमें मैक्सिमम उसके एटमोस्ट क्या मिलते हैं, 2 फैक्टर x के मिलते हैं और x की वैल्यू मैक्सिमम 2 मिलती है। तो अभी x -4 को हम सेपरेट 0 दे देंगे और एक 0 मिल जाएगा x -5 को। तो जब ये 4 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 4 एक हो जाएगी और सेकंड वैल्यू हो जाएगी x = अभी देखिए जैसे कि हमने देखा था कि जो भी x की ये जो हमारी 2 वैल्यू हमें मिल रही है x = 4 और x = 5, उसमें से कोई भी हम अगर एक x की वैल्यू ले ले और जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि है x² -9x + 20 उसमें हमें जो पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब अगर हम x की वैल्यू 4 ले रहे हैं, ठीक है, तो जब x की जगह 4 रख देंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 9 और x की जगह हो जाएगा 4 प्लस ये हो गया 20।
तो ये 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, और 9 4 जा 36 और प्लस 20, तो 16 माइनस 36 हमें वो मिल जाएगा -20 प्लस 20 कांस्टेंट, और ये -20 प्लस 20 हमें हो जाएगा 0। तो ये जो LHS था हमारा, उसमें हमने x की जब फैक्टर या वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिल गया, हमारा इक्वेशन का RHS मिल गया। ठीक है, तो ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड को आपको करना है, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर, तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी दूसरी मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा उसका सॉल्यूशन करेंगे और एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमने फर्स्ट जो हमारी फैक्टराइजेशन मेथड थी उसमें देखा था कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, पर यहाँ पे हमें उससे अलग मेथड से करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको जो भी आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो उसमें आपको ये देखना है कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमेशा के लिए वो 1 होना चाहिए। मतलब कि यह यहाँ पे आपको 2x स्क्वायर की जगह ओनली खाली x स्क्वायर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी इक्वेशन है उसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, जब हम ये पूरा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है उसको 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा x स्क्वायर। फिर ये माइनस 7/x को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7/2x, और जो लास्ट टर्म है हमारी 3 उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3/2। अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड से 2 से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड पे भी करेंगे, तो जब 0 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलने वाला है, तो आप उसको 0 ही रखिए, उसको आपको 0/2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जो हमारे जो मिडिल टर्म था तो हमें उसे 7/2x वैसा का वैसा लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो 7/2 मिला है ना टर्म, तो उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जब हम ऐसे 7/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो 2 है वो नीचे आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा 7/4। ऐसा हमने क्यों किया तो मैं आपको समझा दूंगा, तो आप शांति से देखिए। तो अभी हमें क्या करना है, जो ये हमें 7/4 मिला है तो 7/4 का एक बार स्क्वायर कर देना है, और एक बार 7/4 प्लस वाला, और एक बार 7/4 का होल स्क्वायर माइनस करके लिख लेना है। ठीक है, तो अगर ये आपको ऐसे लिख लेना है। फिर जो लास्ट टर्म हमारी बची थी क्या थी, 3/2, और ये हो गया 0। तो ऐसा मैंने क्यों किया वो अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए अभी जो आप ये वाली टर्म देखिए जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। तो क्या मैं इस टर्म को x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि ये जो टर्म है हमारी उसकी जगह में x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। तो उसके लिए आप देखिए कि जब मैं क्या करूंगा, ये जो x माइनस 7/4 है उसको जब मैं स्प्लिट करूंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a की जगह क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 टाइम्स a यानी कि x और b यानी कि 7/4 प्लस b स्क्वायर यानी कि 7/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा x 7/2x प्लस 7/4। तो जब हमने x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है उसको स्प्लिट किया तो हमें हमारा इक्वेशन की वैल्यू मिल गई। तो इसीलिए हमने ये पूरे इक्वेशन की जगह क्या लिख दिया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या, ये टर्म तो हमने पूरा लिख लिया x माइनस 7/4 वाले टर्म में। तो अभी क्या बच गया, 7/4 होल स्क्वायर। ये दो हमारी कांस्टेंट टर्म बच गई है तो उसको भी हम लिख लेंगे वैसे के वैसा। अभी हमें क्या करना है कि जो ये कांस्टेंट वाली टर्म हमारी बच गई है उसे हमें राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो x माइनस 7/4 स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और जब हम माइनस 7/4 जो होल स्क्वायर है हमारा उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो
7/4 होल स्क्वायर। ये आपको x प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो जब ये प्लस 3/2 होगा वो हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड जाके -3/2। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है कि x -7/4 होल स्क्वायर। अभी ये 7 का स्क्वायर हमें क्या होगा 49, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और -3/2। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये राइट हैंड साइड वाले जो भी हमारी टर्म है उसका एलसीएम करना है और उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हम एलसीएम उसका 16 ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 49, और ये बन जाएगा 24। तो जब यहाँ पे 49 में से 24 माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 25, और ये हो जाएगा 16। अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट कि जो x -7/4 है स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टर्म। तो एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब हमारे पास ऐसी कोई टर्म है जहाँ की x स्क्वायर है इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अंडर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि अंडर रूट और स्क्वायर वो एक दूसरे से कट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब x हो जाएगा तो ये साइड भी हमें, राइट हैंड साइड भी हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो जब हम उसको लिखेंगे तो आगे हमें प्लस और माइनस, तो x को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, x -7/4 का स्क्वायर है, तो मुझे अगर उसका स्क्वायर हटाना है तो मैं अंडर रूट करूँगा। तो एक बार अंडर रूट करूँगा तो ये स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, पर राइट हैंड साइड पे जो है अंडर रूट 25 अंडर रूट 16 आ जाएगा। तो सब हमको मालूम है कि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, और जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट 25/16 की जगह हम क्या लिखेंगे 5/4, पर यहाँ पे क्या होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो देखिए अभी हमारा आंसर आ गया है कि x -7/4 की एक वैल्यू हमें क्या मिलेगी, प्लस का 5/4, और जो दूसरी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x -7/4 -5/4। अभी हमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x जो -7/4 है उसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 5/4 प्लस 7/4। तो ये सॉल्व होके जब हम उसका एलसीएम 4 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12, और हमें x की एक वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी 3। अभी जो सेकंड है x -7/4 इज इक्वल टू -5/4, तो हम क्या करेंगे, ये जो -7/4 है उसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये तो 5/4 माइनस का प्लस 7/4। इसमें भी हम जब एलसीएम लेंगे 4 तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा -5 प्लस 7, जो कि हो जाएगा 2/4। तो इसको हम जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा x की सेकंड जो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो ये दोस्तों हो गई हमारी दूसरी जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखिए मैं आपको शांति से एक बार और फिर समझा दे रहा हूँ कि हमने कैसे कैसे किया था। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन था 2x² - 7x + 3, तो मैंने क्या किया उसको कि हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें जो x² वाला टर्म है वहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं चाहिए, यानी कि 1 चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 है उसको हमें हटाने के लिए मैंने पूरा जो इक्वेशन है उसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बच गया x² - 7/2x + 3/2 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर मैंने क्या किया था कि जो ये हमारा मिडल टर्म है 7/2, तो 7/2 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया था, तो ये हमारा हो गया था 7/4। फिर हमने क्या किया था कि जो 7/4 है उसको मैंने एक बार स्क्वायर करके एक बार उसको प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, यानी कि कोई भी मैंने एक बार प्लस और माइनस किया तो उसमें चेंज इक्वेशन में नहीं आएगा। फिर टर्म 3/2 हमने वैसे का वैसा लिख दिया। फिर हमने क्या किया था कि देखा था कि x² - 7/2x + 7/4 होल स्क्वायर जो है वो x - 7/4 होल स्क्वायर का वो स्प्लिट किया हुआ है। तो मैंने ये जो टर्म है हमारी x² - 7/2x + 7/4 स्क्वायर, उसकी जगह x - 7/4 लिख दिया था, और बाकी के जो कांस्टेंट टर्म थे उसको मैंने वैसे का वैसे लिख लिया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि जो x - 7/4
और ये जो कांस्टेंट वाले टर्म थी उसको मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, राइट साइड ले लिया है, और फिर उसको हमने सॉल्व कर लिया था, जिससे हमें मिल जाएगा था यहाँ राइट हैंड साइड पे 25/16। फिर हमें ने क्या किया था, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे दोनों पे हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट लिया था। स्क्वायर रूट लेने से हमें क्या मिल गया कि जो x-7/4 है उसकी वैल्यू मिल गई, जो थी ±5/4। तो जब हमने उससे सॉल्व किया तो एक बार हमने क्या किया, तो +5/4 के लेके सॉल्व किया और दूसरी बार -5/4। तो जब हमने ये सॉल्व किया तो हमें x की दो रूट मिल गए, जो कि है एक है x = 3 और x = 1/2। तो ये हो गई आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो जैसे आपको अभी मैंने क्या है पूरा तो इसमें क्या है कि मैंने आपको जो भी स्टेप है पूरे मैंने स्टेप आपको करके दिखाया है, और आपको साथ साथ में जो कोई भी सिंप्लीफिकेशन वो भी साथ में आपको समझाया है। तो इसीलिए आपको अभी ये मेथड अभी ये बहुत आपको लेंथी लग रही होगी, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वैसे वैसे आपको ये बहुत ही ईजी लगने वाली है। तो आप घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अब हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, जो कि हमारी थर्ड मेथड है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है, ये बहुत इजी मेथड है। सिर्फ इसमें से आपको x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो आपको उसके लिए एक फॉर्मूला है, बस वही आपको याद रखना है, जो कि हो जाएगा x = -b प्लस और माइनस अंडर रूट में b² - 4ac और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 × a। तो ये जो एक फॉर्मूला है उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को याद रखना है। अभी देखिए इसमें जो भी है कांस्टेंट, जो कि है -b/ac, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, हमारे जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला था ax² + bx + c = 0, ठीक है, तो हम उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा कि जो a है ये हमारा 1 हो जाएगा, जो b है वो हमारा हो जाएगा -3, और जो c है वो हो जाएगा हमारा c = 2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो अभी हमें चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला जो है हमारा, उसमें हम ये हमारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले है -b, ठीक है, तो जो माइनस है वो हमारा इक्वेशन का साइन है, तो हम माइनस का माइनस रख देंगे, और जो b है वो हमारे पास है -3, तो हम इसको ब्रैकेट में करके -3 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस और माइनस का साइन जो है वैसे का वैसा, फिर क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, और अंडर रूट में क्या है, सबसे पहले b² है, तो हमारे पास b है -3, तो हम करेंगे ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, जो माइनस हमारी साइन है, और क्या करेंगे 4ac, तो a हमारा क्या है 1 है, तो 4 × 1, और c हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 2, और हम डिनोमिनेटर में रख देंगे क्या है हमारे पास 2 × a है, तो 2 को वैसा का वैसा रख देंगे और a की जगह लिख देंगे 1। तो हमने क्या किया, जो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमें abc की जो भी वैल्यू मिली थी उसको हमने हमारे इक्वेशन में पुट कर दिया है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए x है, तो जब ये माइनस है -3, जब ये बाहर आएगा ब्रैकेट से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सीधे सीधा इसको +3 लिख देता हूँ। फिर ये जो है प्लस माइनस का साइन, अभी हम अंडर रूट वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो 3 है उसका हम स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और माइनस जो है वो हो जाएगा प्लस, तो ये सीधा सीधा 9 हो गया। और जब हम ये 4, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 2 सा हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और अभी डिनोमिनेटर में 2 1 सा हो जाएगा 2। तो ये जो हो गई, तो अभी नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 और प्लस माइनस वैसे का वैसा, और जो -9 हम 9 में से 8 माइनस करेंगे क्या मिलेगा हमें, √1 मिल जाएगा, और नीचे मिल जाएगा 2 जो कि वैसे का वैसा है। अभी देखिए √1 के वैल्यू हमें पता है कि क्या होता है, √1 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 ही रखेंगे, हम 1 को रूट को हटा लेंगे। तो अभी यहाँ पे दो वैल्यू हमारे पास हो गई, कैसे कि जो x की जो एक वैल्यू हम लेंगे, क्या करेंगे, x को सबसे पहले 3 प्लस करेंगे 1 डिवाइड बाय 2,
और दूसरी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x की, ये जो माइनस है उसको लेंगे तो x3 माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 4/2, तो x की एक वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, और ये 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, जो कि कैंसिल आउट होके हो जाएगा बट, तो दूसरी जो x की वैल्यू है वो 1 हो गई। ठीक है, तो ऐसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट में तीनों मेथड हमने कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपको ये अगर डिफिकल्ट लगता है तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस करिए। और अभी हम क्या है एक्सरसाइज वाइज एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो जब आप वो पूरा वीडियो देखिएगा, तो जब आप वो उसको भी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये पूरा चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करिए और